दोस्तों मेरे बगल में जो पतंग है ये इन दिनों जौनपुर में मौत का तांडव मचा रही है। पहले शिक्षक की मौत, उसके बाद अब एक डॉक्टर की मौत हो गई। आज केराकत के रहने वाले डॉक्टर समीर जो है वो जौनपुर किसी काम से आए हुए थे। जैसे ही वो जौनपुर के प्रसाद तिराहे के पास पहुंचे तभी वो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आ गए और उनकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसकी जानकारी जब परिवार को हुई तो परिवार भी केराकत से सीधे जौनपुर आया और उनके पिता से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो फपक के रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे घर का एक यही सहारा था जो पूरे परिवार को संभाले हुए था। 4 भाइयों में ये सबसे छोटा था, लेकिन परिवार की जो सारी जिम्मेदारी है वो समीर के कंधों पर थी। समीर जौनपुर के ज़िला अस्पताल में भी कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद वो केराकत में अपनी जो है क्लिनिक खोलकर चलाते थे। आज सुबह उनकी दर्दनाक मौत से पूरे जौनपुर में एक बार फिर से तहलका मच गया। लोग अब सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिरकार ये चाइनीज़ जो मांझा है वो कहाँ से आता है। जब प्रशासन इस पर लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर रही है, छापे मार रही है, उसके बावजूद भी ये चाइनीज़ मांझा आता कहाँ से है। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि जौनपुर में चाइनीज़ मांझा पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन शायद ये ऑनलाइन आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग की पकड़ से दूर है। इस पर कार्रवाई चल रही है, जल्द ही इस पर जो है भी लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है, उसके बावजूद भी चाइनीज़ मांझा जो है वो लगातार बिक रहा है। और सवाल ये भी आ रहा है कि जो चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल हो रहा है वो बड़े नहीं बल्कि बच्चे कर रहे हैं। आखिर वो बच्चों के हाथ में चाइनीज़ मांझा देने वाला वो कौन व्यक्ति होता है। इन सब पूरे सवाल को लेकर जब मीडिया ने जौनपुर के सीओ सिटी को घेरा तो उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर अपील भी की। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग भी इस कार्रवाई में हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोग लगे हैं, जल्द से जल्द इसमें जो है कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ज़रूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जौनपुर में पहले शिक्षक की मौत हुई जो अपनी बच्ची को सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़ने गए थे। उसके बाद अभी एक दिन पहले अधिवक्ता एक थे, उनको भी वो भी चाइनीज़ मांझे की चपेट में आ गए थे। हालांकि वो उनकी किस्मत ठीक थी कि वो बच गए। लेकिन आज समीर की मौत ने एक बार फिर से जौनपुर में लोगों को के चेहरे पर मायूसी ला दी है। फिलहाल हमारी बात सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता से हुई है। हमारी बात जो है समीर के जो पिता हैं उनसे हुई है। उन्होंने क्या कुछ जो है समीर के बारे में बताया है और गोल्डी गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा केराकत जा रहे थे अपनी बाइक से। और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज मंडी से कट करके उनकी गर्दन में चोट लगी। उन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा, आप लोगों ने छापा भी मारते हैं, मिलता नहीं है क्या? निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले वर्ष में ही, पिछले महीने में लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज मंजे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुंच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है जिसे लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और खरीद भी रहे हैं इस चीज को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगर वासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्योहार हम सभी के लिए जरूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो पंजे का उपयोग कर रहे हैं वो जन हानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज मंजे या इस तरह की चीज का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेके उड़ा रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता है। नहीं,
देखिए हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। सर रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, जिला अस्पताल भर्ती है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस गिरफ्तारी संदर्भ कुछ हुई? में इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, क्योंकि मैं अभी अस्पताल आया हूँ तो जानकारी हमें लगी है इसमें तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि ये वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं, और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगर वासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की, वो जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन की तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। ये घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में आना चाहिए। जिस तरह से दबंगों ने दुकानदार को पीटा है, 3 घायल हैं, उनका मेडिकल भी हुआ है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस क्या कर रही है? 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया पुलिस। इस संबंध में हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके आप लोगों के माध्यम से सूचना। ठीक। कितनी सालों से? सर 24 साल। कब ये मतलब कब पढ़ के डॉक्टर बने थे, तब कितने ये साहब अभी तो 2-4 महीने से बैठे हैं, 3 महीने से। 3 महीने से? जी हाँ। तो बेटा डॉक्टर बना तो काफी उम्मीद रही होगी, परिवार की जी साहब, हम लोग को बहुत खुशी थी कि हमारे परिवार में कोई हो गया। अब तक हमारे परिवार में ऐसा कोई है नहीं, हम बाजा बजाते हैं, कोई है नहीं। अब ये एक चौथे नंबर का लड़का हमारा था, पूरा भरोसा इनके ऊपर था, ये परिवार के साथ चलेंगे। अब ये सब हमारा भरोसा इनके ऊपर उठ गया, क्या क्या है। इनकी शादी हो गई? नहीं साहब, शादी नहीं, शादी नहीं साहब। ये बच्चे की शादी की है, 3 लोग ऐसे हैं। ये लड़का हमारा उनके पीछे हमेशा जान देने को तैयार रहता था, ये भी जावेद आया है जी। तो ये सुबह जा कहाँ रहे थे? ये सब सुबह जौनपुर आ रहे थे, बोले जा रहे हैं हॉस्पिटल किसी से मुलाकात करने पर, हम आ जाएंगे। तब अभी तक नहीं आए। किसी डॉक्टर थे ये? फिजियोथेरेपिस्ट थे। हेलो, किस काम से आ रहे थे जौनपुर, कुछ बताए थे आपसे? नहीं साहब, बोले कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में मुलाकात करना है और किसी डॉक्टर से या किससे, हम आ जाएंगे। आपको जानकारी कैसे हुई इस घटना के बारे में? नहीं, जब ये निकले घर से तो हमको जानकारी हुई ना, हमने इनसे नहीं, इस कहा। घटना के बारे में आपको कैसे? हमको क्या बोलते हैं, कोई मोबाइल के जरिए किसी ने फ़ोन किया हमारे बच्चे पे, कि उन्होंने हमसे बताया, तो हम आए तो रास्ते में कोई पुलिस वाला था, वो भी बताए। कहाँ पे घर है चाचा आपका? किराकर था। किराकत नहीं? किस गाँव? मार्केट में।